नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो फिर देरी न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी राहे इश्क। पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि अवनी और शनाया के बीच फिर से एक लड़ाई होता है। शनाया फिर से अवनी को मैनिपुलेट करना चाहती थी। फिर अवनी की माँ अवनी को कॉल करती है और कहती है कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल चाहिए जो उन्होंने घर पे ही भूल के आ गई थी। तो अवनी वो फ़ाइल को लेकर समीरा के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पे फिर से अवनी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। समीरा के ऑफिस का गार्ड अवनी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लकीली समीरा वहाँ आ जाती है और अवनी को रेस्क्यू करती है। एलिवेटर से निकलने के समय समीरा और अवनी के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा क्लोज मोमेंट होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। उस इंसिडेंट के बाद समीरा और अवनी कुछ न कहते हुए मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ सब लोग बस अवनी को ही देख रहे थे। तो अवनी की मॉम अवनी को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करती है। अवनी की माँ कहती है, आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू मीट माई डॉटर अवनी मेहरा। सभी लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अवनी को ग्रीट करने लगते हैं। पर यहाँ अवनी बहुत ही ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसे अटेंशन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अवनी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसकी माँ उसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएगी सबसे। वो तो पहले ही अपनी माँ को बता चुकी थी कि वो बिज़नेस नहीं ज्वाइन करेगी। तो इसके लिए वो थोड़ी गुस्सा होती है अपनी माँ के ऊपर और वो सबके साथ पोलाइटली बात कर रही थी। समीरा ये नोटिस करती है कि अवनी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो वो कहती है, हमारे मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, प्लीज़ कैन वी कंटिन्यू द मीटिंग। समीरा के पापा उसे गुस्से से देखते हैं लेकिन समीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी लोग जानते थे कि समीरा कितनी गुस्से वाली है। तो विदाउट एनी डिले वो फिर से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अवनी की माँ अवनी को बाहर लाउंज में वेट करने के लिए कहती है। अवनी बिना कुछ कहे ही बाहर चली जाती है और लाउंज में वेट करने लगती है। अवनी लाउंज में वेट ही कर रही थी तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो अननोन नंबर तो पिक नहीं करती, कॉल कट कर देती है। लेकिन फिर से उसे दोबारा कॉल आता है। इस बार अवनी कॉल रिसीव करती है और कॉलर का वॉइस सुन के तो अवनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो और कोई नहीं शनाया थी। शनाया कहती है, हाय अवनी, कहाँ हो तुम? आज गैलरी नहीं गई? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे। अवनी गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर सनाया हंसते हुए कहती है, अरे अच्छा अच्छा ठीक है, कूल डाउन। इतना गुस्सा, बाप रे, तुम तो ऐसी नहीं थी पहले। फिर अवनी कहती है, पहले की अवनी और आज की अवनी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है शनाया। और मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पीछे मत आओ। शनाया बहुत ज़ोरों से हंसती है और कहती है, मैं तो आऊँगी। मुझे रोकने की बजाय अपनी फीलिंग्स को रोको। मैं भी जानती हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। अवनी गुस्से में कुछ ना कहते हुए कॉल कट कर देती है। अवनी को सफोकेशन फील होने लगता है। वो वॉशरूम की तरफ जाने ही वाली थी तभी मीटिंग रूम से सभी लोग बाहर आने लगते हैं। अवनी की माँ उसे पूछती है, कहाँ जा रही हो? तो अवनी कहती है कि वो मैं थोड़ा वॉशरूम जा रही थी। अवनी की आवाज़ बहुत ही काँप रही थी। ये अवनी की माँ और समीरा दोनों नोटिस करते हैं। अवनी की माँ अवनी से पूछती है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अवनी कहती है, मैं नहीं अपसेट हूँ, वो मुझे बस वॉशरूम जाना था। समीरा उसकी तरफ देख ही रही थी। फिर सोचती है, क्या हुआ है इसे? ये तो जब आई थी तब ठीक थी। फिर वो खुद ही से कहती है कि छोड़ ना यार, क्या है, उसका मैटर है, उसे समझने दे। समीरा के पापा कहते हैं कि अभी तो लंच टाइम भी हो गया है, चलिए हम सब एक साथ कैंटीन में जाते हैं और लंच कर लेते हैं। तो अवनी की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल चलिए, हमें तो एक और मीटिंग भी अटेंड करना है लंच के बाद। तो अवनी ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ लंच करने के लिए कैंटीन में चली जाती है। अवनी की माँ और समीरा के पापा तो बातें करने में ही बिजी थे। समीरा और अवनी दोनों ही प्लेट उठाते हैं और फूड काउंटर की तरफ चले जाते हैं।
अवनी बस सोच रही थी, वो कुछ खाना ही नहीं ले रही थी। तो समीरा कहती है कि आपको भूख नहीं लगी है क्या? तो अवनी कहती है कि हाँ वो मैं हाँ ले रही हूँ मैं खाना। समीरा नोटिस करती है कि अवनी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। तो समीरा को उस एक्सीडेंट वाले दिन की याद आती है, जब अवनी को पैनिक अटैक आ रहा था और समीरा ने उसे एक चॉकलेट दी थी। उसे खा के अवनी बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो गई थी। इसीलिए समीरा वहाँ से एक चॉकलेट पेस्ट्री उठाती है और अवनी की प्लेट के ऊपर रख देती है। अवनी फिर समीरा की तरफ देखती है, तो समीरा कहती है, ये पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे कैंटीन में, आप भी ट्राई कीजिए। ऐसे कह के समीरा खुद का प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। अवनी बस समीरा की तरफ ही देख रही थी। उसे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। ऑल ऑफ अ सडन वो अनजाने में ही थोड़ी स्माइल करती है। तभी कोई उसके पीछे से कहता है, हेलो मिस, क्या आप यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग हो? अवनी टर्न होती है तो देखती है एक बहुत ही टॉल एंड हैंडसम लड़का उसे पूछ रहा है। तो अवनी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी। तो वो लड़का स्माइल करता है और अवनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आई एम प्रतीक, एंड यू? अवनी को किसी के साथ अननेसेसरी इंटरेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था। फिर भी वो प्रतीक के साथ हैंडशेक करती है और कहती है, अवनी। तो प्रतीक कहता है, वाह, आपका नाम भी आपकी तरह ही खूबसूरत है। अवनी को अच्छे से पता चल रहा था कि वो प्रतीक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो अवनी प्रतीक को कहती है, आई हैव टू गो नाउ, नाइस मीटिंग यू। ऐसे कह के अवनी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी प्रतीक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रही है, रुकिए तो। अवनी अपना हाथ एक झटके में हटाती है। वो कुछ कह नहीं जा रही थी। तभी समीरा वहाँ पे आती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? समीरा की आवाज़ सुनने से ही अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती थी। प्रतीक इमीडिएटली अवनी का हाथ छोड़ देता है और कहता है, सॉरी मैम, मैंने कुछ नहीं किया, वो हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे थे। तो समीरा प्रतीक की तरफ घूर के देखती है और कहती है, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा था तुम क्या कर रहे थे अवनी के साथ। आइंदा से अगर मैंने ये गलती करते हुए तुम्हें देखा ना, तो तुम्हारी जॉब तो गई, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे कह के समीरा अवनी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने टेबल की तरफ ले जाती है। अवनी तो पूरा शॉक्ड हो गई थी। वो सिर्फ समीरा को ही देखी जा रही थी। समीरा कुछ न कहते हुए अपनी जगह पर बैठती है और खाने लगती है। वो अवनी को फुल्ली इग्नोर कर रही थी। कैंटीन में जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ थे जो लंच कर रहे थे उस वक्त, वो सिर्फ अवनी और समीरा को ही देखे जा रहा था। अवनी की माँ और समीरा के पापा भी ये देख रहे थे। अवनी चेयर पे बैठती है और उन दोनों के बीच का जो टेंशन था उसे कम करने के लिए कहती है, बाप रे, इतना गुस्सा! तभी मैं सोचूं कि मीडिया और आपके एम्प्लॉयज़ आपको क्यों लेडी गब्बर बोलते हैं। ऐसे कह के अवनी हंसने लगती है। ऐसे करके अवनी को हंसते देख समीरा का गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा था। तो वो कहती है, यार कैसी लड़की हो तुम, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम मुझे यहाँ पर टीज कर रही हो। अवनी थोड़ा अपनी हंसी को संभालते हुए कहती है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच, हैप्पी। अवनी एक क्यूट फेस बनाते हुए ये थैंक यू कहती है। अवनी का ये क्यूट फेस देखकर समीरा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो स्माइल तो करना चाहती थी, पर एज ए स्ट्रिक्ट बॉस वो स्माइल नहीं करती है और अपने खाने पर फोकस करती है। लंच ख़त्म करने के बाद अवनी वहाँ से चली जाती है। अवनी की माँ को एक दूसरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो वो नहीं जाती। ड्राइव करते हुए अवनी को शनाया की बातें याद आती है। वो फिर से अपसेट हो जाती है। अवनी खुद से ही बातें करने लगती है, खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो एक पार्क के सामने अपना कार खड़ी करती है और पार्क के अंदर चली जाती है। उसे अभी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी, इसीलिए वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो अवनी उन बच्चों को खेलते हुए देखती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। वो अपनी सोच में इतना डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कब शाम हो चुकी है।
सभी बच्चे घर जा चुके हैं। पार्क भी पूरा खाली हो चुका है। बस अवनी अकेले बैठी थी उस पार्क में। अवनी अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है ऑलरेडी 7 बज चुके थे। उसकी माँ का भी बहुत सारा मिस्ड कॉल था। एक्चुअली अवनी ने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखी थी। अवनी पैनिक्ड होती है और कहती है, ओह शिट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ऐसे कह के अवनी अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है, पर कहीं से 3-4 लड़के आके अवनी का रास्ता रोक देता है। अवनी कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे जाने दो। तो एक लड़का कहता है, हाँ हाँ चली जाना, पहले हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लो, फिर चली जाना। अवनी को डर लगने लगता है पर वो फिर से कहती है, मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। एक लड़का अवनी के हाथ से अवनी का फ़ोन छीन लेता है और फिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। पहले ज़रा हमें तो खुश कर दो, फिर हम खुद आपको घर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? ऐसे कह के वो लोग हंसने लगते हैं और अवनी को खींचते हुए कहीं ले जा रहे होते हैं। अवनी डर के मारे हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तो वो लड़के कहते हैं, कोई नहीं आएगा, ये इलाका पूरा खाली है, कोई नहीं सुनेगा तुम्हें। एक लड़का अवनी का दुपट्टा ले लेता है। अवनी का दिमाग फिर ब्लैंक हो जाता है। अवनी के दिमाग में उसकी बचपन से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स फ्लैशबैक में चल रहे होते हैं और वो इंसिडेंट्स बहुत ही बुरे थे। अवनी बस रोते ही जा रही थी। उसका हाथ पैर सुन्न पड़ रहा था। वो अनकॉन्शियस होने ही वाली थी, तभी शनाया वहाँ पे आती है और अवनी को बचा लेती है। अवनी बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से सांस ले रही थी क्योंकि उसे पैनिक अटैक आ रहा होता है। वो शनाया को बहुत ही कस के हक कर रही थी और कह रही थी, शनाया, चलो उन लोगों ने मुझे 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 टच किया, मुझे। शनाया कहती है, ठीक है, काम डाउन, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, वो लोग भाग गए हैं, देखो। ऐसे करके शनाया अवनी को शांत कर रही होती है। कुछ देर बाद शनाया अवनी को अवनी के कार में बिठाती है और ड्राइव करते हुए अवनी के घर की तरफ चली जाती है। पूरा टाइम अवनी बस रो रही थी। जब शनाया और अवनी अवनी के घर पहुंचती है तो शनाया देखती है कि अवनी की माँ बाहर ही आ रही है, बहुत अपसेट होकर। अवनी की हालत को देखकर निर्मला देवी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और शनाया को पूछती है, ये क्या हुआ है अवनी को? शनाया कहती है, मैं बताती हूँ, पर पहले अवनी को रेस्ट की ज़रूरत है। निर्मला देवी कुछ न कहते हुए अवनी को लेकर अवनी के रूम में चली जाती है। फिर वापस आकर शनाया से पूछती है, क्या हुआ है अवनी को? शनाया कहती है, अवनी पार्क में थी, कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे, मैं पार्क के सामने से ही जा रही थी, मैंने देखा तो मैंने हेल्प की है अवनी को। आई थिंक अवनी को अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अवनी की माँ को शनाया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, स्पेशली वो 3 साल पहले का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो शनाया से अवनी की माँ नफ़रत करने लगी थी। पहले भी जब अवनी और शनाया रिलेशनशिप में थे तब भी अवनी की माँ कुछ खास पसंद नहीं करती थी शनाया को। अवनी की माँ शनाया से कहती है, थैंक यू शनाया अवनी को हेल्प करने के लिए, पर मैं अभी उसे संभाल सकती हूँ, तुम जा सकती हो। शनाया कहती है, ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकती है। ऐसा कह के शनाया वहाँ से चली जाती है। अवनी को जब अगले सुबह होश आता है, उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। वो देखती है कि उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई है, हेडबोर्ड में टीका लगाकर सो रही है। उनके फेस को देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। अवनी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ हुई है कल रात को। अवनी की माँ जाग जाती है और फिर कहती है, वो अवनी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो तू ठीक तो है ना बेटा? अवनी की आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी माँ को टाइट हग कर लेती है। अवनी की माँ जानती थी कि अवनी कितनी डरी हुई है। अवनी की माँ सोचती है कि अवनी का वो पास्ट क्या उसे चैन से जीने देगा। यहाँ पर समीरा को नेक्स्ट डे उसके डैड बुलाते हैं। वो थोड़ा गुस्से में थे। समीरा को कहते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है समीरा, तुमने प्रतीक को क्यों फायर किया है?
वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था। तुमने बिना कोई प्रॉपर रीज़न दिखाए क्यों अपनी एम्प्लॉय को फायर किया है? समीरा कैजुअली कहती है, उसके जैसा घटिया आदमी मुझे अपने ऑफिस में नहीं चाहिए, चाहे वो जितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। समीरा के पापा कहते हैं, अच्छा तो तुमने इसीलिए उसे फायर किया है क्योंकि वो अवनी के साथ बदतमीजी कर रहा था? समीरा कहती है, सिर्फ अवनी के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ भी उसने बदतमीज़ी किया था, इसलिए मैंने उसे फायर कर दिया। फिर समीरा के पापा समीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही समीरा वहाँ से चली जाती है, वो थोड़ा स्माइल करते हैं और मन ही मन कहते हैं, कुछ तो बात है अवनी में। तो चलिए गाइस, आज के लिए चैप्टर को एंड करते हैं और मिलते हैं कल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो पर, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।